नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा विश्वसनीय डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बस 5 दिन के बाद रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में इस वक्त उत्सव सा माहौल है, लेकिन इस रामोत्सव को लेकर देश में अलग ही सियासी बहस और माहौल भी बना हुआ है। कांग्रेस आलाकमान ने 22 जनवरी के न्योते को बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताकर उसे ठुकरा दिया, लेकिन 15 जनवरी को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने सरयू में डुबकी लगाकर रामलला के दर्शन किए। आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल दिल्ली में सुंदरकांड करवा रहे हैं, तो ममता बनर्जी 22 जनवरी को कोलकाता में सद्भावना रैली निकाल रहे हैं। इन सबके बीच एआईएमआईएम चीफ बाबरी की याद दिला रहे हैं, मस्जिदों को खतरे में बता रहे हैं। ताजा बयान में कह रहे हैं, मोदी और अमित शाह से मत डरो। सवाल है कि जब देश में रामोत्सव है तो किसे डर लग रहा है और क्यों लग रहा है? 3 अहम सवाल क्या हैं, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराकर क्या विपक्ष गलती कर रहा है? दूसरा सवाल, राम मंदिर निर्माण से बीजेपी का 400 प्लस का जो मिशन है, लक्ष्य है, क्या वो आसान हो जाएगा? बीजेपी ने विपक्ष को धार्मिक दिखने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 22 तारीख को अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने स्टेट में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। मसलन ममता बनर्जी 22 तारीख को सद्भावना रैली निकाल रही है, तो कर्नाटक में सरकार ने वहां पर आदेश दिया है कि वहां के 34,000 मंदिरों में उस दिन विशेष पूजा अर्चना होगी। लेकिन तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेता जिनको निमंत्रण गया है 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा का, उन्होंने कहा कि हम 22 तारीख को नहीं आएंगे क्योंकि आपका राजनीतिक कार्यक्रम है। आज बड़ी बहस इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले आपको हम ग्राउंड जीरो पर भी ले चलेंगे, अपने मेहमानों से भी आपको मिलाएंगे कि हमारे वो कौन कौन से मेहमान हैं। जल्दी से लाइएगा सबको एक साथ स्क्रीन पर। देखिए, हमारे साथ मेरे सहयोगी विवेक शांडिलिया लता चौक से इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीयूष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं अयोध्या से ही। साथ ही सोनिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमें अयोध्या से ही ज्वाइन कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष अजहरी साहब भी हमारे साथ हैं। दानिश कुरैशी भी स्क्रीन पर हमें दिख रहे हैं, एआईएमआईएम के नेता हैं। सबसे पहले मैं विवेक शांडिलिया आपके पास आ रहा हूं, जरा पूछिए वहां पर लोगों से कि अयोध्या में तो माहौल राममय है, लेकिन देश में एक अलग ही राजनीतिक बहस है। सब अपने अपने स्टेट में अपने हिसाब से कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन 22 तारीख को कोई विपक्ष का प्रमुख नेता क्यों नहीं आना चाह रहा? बिल्कुल है, ये इस बात को लेकर लोगों के बीच जाऊंगा। और आप देखिए यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर हर तरफ लोग राम उत्सव में पहुंचे हुए हैं। आपका सवाल मैं सीधे लोगों से ही पूछता हूँ। कुछ लोग राम मंदिर के नाम पर राजनीति भी कर रहे हैं। आप कहाँ से, आपका नाम बताइए पहले। आगरा से। कहाँ से? आगरा से। और आप ये बताइए कि कुछ लोग इस नाम पे सियासत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी वोट मांगने का काम कर रही है, बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया। ओवैसी भी कुछ बयान दे रहे हैं। क्या ये जरूरी है जब राम उत्सव पूरे देश में चल रहा है? बयानबाजी जरूरी नहीं है, रामोत्सव मनाने का दिन आ रहे हैं। तो क्यों ऐसी बयानबाजी की जा रही है? वो अपने अपने सियासी फायदे के लिए। आप क्या कहेंगे, क्यों इस तरह की बयानबाजी है? जरूरी है बयानबाजी? हमारे समझ से तो कोई जरूरी नहीं बयानबाजी। तो रामोत्सव के दर पर इस तरह पर सियासत करना और बीजेपी को ब्लेम करना कि आप वोट के लिए सब कर रहे हैं। नहीं, इस मुद्दे पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। अच्छा, तो देखा आपने कि लोग इस मामले पर साफ तौर पर कह रहे हैं, मैम राम के नाम पर क्या सियासत जरूरी है, राजनीति जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्यों फिर इस तरह की बातचीत की जा रही है? विरोधी पार्टी ये चाह रही है कि ये लोग बीजेपी वाले अपना सिक्का जमा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं, आप भी आके जमा लीजिए, क्यों नहीं आके जमा रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। अब जो भक्ति है तो वो भक्ति समझता है, जो राजनीति है तो राजनीति समझता है, जो समझना चाहे वो समझे। लेकिन हम लोग तो विवेक मैं आपके पास लौटूंगा। विवेक मैं आपके पास लौटूंगा। पीयूष के साथ आचार्य सत्येंद्र दास जी मौजूद हैं, जो कि रामलला विराजमान के प्रमुख पुजारी भी हैं। पीयूष, आचार्य सत्येंद्र दास जी से पूछिए, उतने सालों से प्रभु श्री राम रामलला की वो सेवा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि 22 तारीख को बाकी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को क्या आपत्ति है? आप 22 के बाद जा रहे हैं, 22 के पहले आ रहे हैं, 22 तारीख को ही क्यों दिक्कत है उनको?
बिल्कुल, हमारे साथ प्रत्युष जी, आचार्य सत्येंद्र दास जी मौजूद हैं। राम जन्मभूमि का 1 मार्च 1992 से आप सेवा कर रहे हैं रामलला की। महाराज जी, 22 तारीख को बहुत बड़ा आयोजन है और शायद ये आयोजन पूरे भविष्य में आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी, लेकिन तमाम लोग जो हैं इस आयोजन से कतरा रहे हैं। 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं, बल्कि उसके पहले या तो आ जा रहे हैं, 22 के बाद आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये व्यक्ति विशेष का आयोजन है। राम के नाम पे राजनीति क्यों लोग करते हैं? यही गलत है, क्योंकि राम सबके हैं, राम का बंटवारा नहीं होता। राम राजनीति में नहीं है, राम यह धर्म नीति में है। राम की आस्था और विश्वास जो रखता है उसी का कल्याण होता है। अब यह आस्था विश्वास से माननीय प्रधानमंत्री जी लिए हैं, जैसे कि भूमि पूजन हुआ, शिला पूजन हुआ, उसको भी प्रधानमंत्री ने किया। अभी प्राण प्रतिष्ठा में भी आने की उन्होंने किया है, स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को चाहते हैं कि प्रधानमंत्री राजनीति राम से करते हैं और राम के द्वारा उनके ये होता नहीं। राम के अंतर्यामी भगवान है, जैसा जिसकी भावना होती है उसी अनुसार वह उसका कल्याण करते हैं। अब लोग उसको राजनीति में ला रहे हैं तो गलत है। पीयूष, चूंकि आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे साथ जुड़े हैं और मुझे लगता है कि आचार्य सत्येंद्र दास जी से बेहतर इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। यह जो सबसे पहली तस्वीर इंडिया डेली लाइव ने दर्शकों को दिखाई रामलला की मूर्ति की, आज मंदिर परिसर में इसे घुमाया गया है। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि फिर पुरानी मूर्ति जो सोने की है, जो टेंट में है, जिसकी पूजा हो रही है, सत्येंद्र दास जी पूजा कर रहे हैं, वो मूर्ति गर्भगृह में कब रखी जाएगी और ये जो नई मूर्ति होगी, कितनी मूर्ति राम जी की गर्भगृह में रहेंगी, ये पूछ लीजिए। बिल्कुल, ये बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि लोगों के मन में है। महाराज जी की जो वर्तमान में विराजमान रामलला हैं, क्या ये भी नए भवन में जाएंगे? जी हाँ, यह लोगों को भ्रम है और लोग ऐसी जिज्ञासा करते, पूछा करते हैं। एक ने तो ऐसा कहा कि जिस प्रकार से हम लोग यह अनुष्ठान देवी को और या भगवान के जो है ऐसे ऐसे अवसरों पर उनकी प्रतिमा स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं, फिर विसर्जन कर देते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि नई मूर्ति आने पर पुरानी मूर्ति विसर्जन हो जाएगा। हम कहा नहीं, वो मूर्ति नहीं है। इन्हीं मूर्ति के आधार पर तो डिग्री मिली है वर्तमान रामलला। तो ऐसे ही है, जिस प्रकार जिस सम्मान के साथ नई मूर्ति की स्थापना होगी प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उसी सम्मान उसी के साथ साथ में ही उसी गर्भगृह में इन चारों भाइयों की भी पीयूष ये भी पूछ लीजिए, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। पीयूष ये भी पूछ लीजिए, कई दर्शक ये भी सवाल कर रहे हैं कि मूर्ति तो हमने सुनी है लगभग 150 से 200 किलो वजनी ये मूर्ति है और वो लगभग 51 इंच की मूर्ति है। जो आज परिसर में घुमाई गई ये मूर्ति है, ये वही मूर्ति है या उसकी छोटी प्रतिकृति है? महाराज जी, आज भी परिसर में चूंकि मूर्ति का जो भ्रमण हुआ है, अभी मैंने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, तो ये अष्टधातु की मूर्ति है, तो ये उस मूर्ति की प्रतिकृति होगी। देखिए अब कैसी वो मूर्ति का भ्रमण करा रहे हैं, वो असल में बनी हुई पत्थर की है और पत्थर की 3 मूर्तियां बनी हैं। उसमें एक निश्चित किया गया है कि 5 साल के बालक के रूप में यही मूर्ति है, उसी को दिखाना चाहिए। और वो कौन सी मूर्ति दिखा रहे हैं यह पता नहीं है, लेकिन उसकी वो मूर्ति जो है पत्थर की है, धातु की नहीं है, किसी धातु की नहीं है और सबको विदित है। और उसी के प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा उसी मूर्ति की होगी। और जो अभी ठीक है पीयूष, आचार्य सत्येंद्र दास जी ने बहुत सी ऐसी जानकारी दी जो दर्शक जानना चाहते हैं और उनके मन में जो सवाल थे, जो भ्रम था, उसे दूर किया आचार्य सत्येंद्र दास जी ने। बने रहिएगा पीयूष हमारे साथ। लेकिन देखिए 22 तारीख को कई राजनीतिक दलों के प्रमुखों को निमंत्रण दिया गया, कुछ ने ठुकराया, कुछ ने कहा शुभकामनाएं, लेकिन हम 22 तारीख को नहीं आएंगे, बाद में जाएंगे। लेकिन 22 तारीख को अलग अलग आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए आपके सामने 5 तस्वीरें। एक तरफ आपको हाथ में तीर धनुष और बाण लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ 15 तारीख की तस्वीरें, जब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने, वहां पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी सरयू में डुबकी लगाई, रामलला के दर्शन किए।
फिर आपने देखा कि आम आदमी पार्टी हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करवा रही है, हनुमान चालीसा करवा रही है, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए। अब ममता बनर्जी कोलकाता में सद्भावना रैली निकाल रही है, जो मंदिर से इसकी शुरुआत होगी, फिर चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद हर जगह जाएगी। अखिलेश यादव को निमंत्रण मिला, पहले तो कहा कि भाई हम तो पहचानते नहीं कौन है आलोक कुमार जी, हमें तो कोई न्योता नहीं मिला। जब मिल गया तो कह रहे हैं कि मेरी तरफ से शुभकामनाएं, लेकिन हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे, उसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी पिछले 14 दिनों में 3 ऐसे बयान दे चुके हैं जिसमें वो कभी बाबरी का जिक्र कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि साहब मस्जिद खतरे में, कभी कह रहे हैं कि हुकूमत, हुक्मरान ललचाई नजरों से देख रहे हैं, तो आज वो कहते हैं कि साहब मोदी और अमित शाह से मत डरो। कौन डरा रहा है, किस लिए डरा रहा है पता नहीं, पहले उनके बयान सुन लीजिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए। जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, जालिम लोग हैं, ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो। मैं क्या हूं मेरे रब को मालूम, मगर मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। और तुमको भी बोलने आया हूं, ना मोदी से डरना, ना शाह से डरना, ना हुकूमत से डरना, किससे नहीं डरना, सिर्फ अल्लाह से डरना। कौन डरा रहा है, किसे डर लग रहा है और क्यों डरे कोई? दानिश कुरैशी जी, आवाज गई मेरी? जी आ रही है। जी जी जी। देखिए, सवाल ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कुछ भी कहा वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अगर बात की जाए बाबरी मस्जिद की, तो बाबरी मस्जिद के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया, जो आपने भी सुना, हमने भी देखा, सब कुछ देखा। जिन चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया था, मुख्य मुद्दे जो थे, उनमें से एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने अपने अदालत के फैसले में जो सुनाया, वो ये सुनाया कि भाई मस्जिद जो थी वो गैर कानूनी तरीके से ढाई गई थी। प्रत्युष, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि जजमेंट के आने से पहले तक एक भी आरोपी जो अपने आप को बड़बोले बन के दिखने की कोशिश में थे, एक भी आरोपी नहीं गया था सुप्रीम कोर्ट तक के भाई ये जो है मस्जिद हमने तोड़ी। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, चाहे या और कोई भी लोग हो। खुद मोहन भागवत की अगर बात की जाए तो वो भी ये कह रहे थे कि ये गुलामी का प्रतीक था। अरे गुलामी का प्रतीक था तो जाके वहां कह देते। उसके बाद क्या हुआ है? हुआ ये है कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद से आप मुसलसल देख रहे हैं, इस तरीके से उनका महिमा गान किया जा रहा है जैसे कितना महान काम किया। तो ये तो सीधे सीधा अदालत की वो है, आलोचना है। ये जिस चीजों को पॉइंट आउट किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, ये आपने सुना होगा कि अदालत में ये कहा गया कि मस्जिद जो ढाई गई वो गैर कानूनी तरीके से ढाई गई। तो जो गैर कानूनी तरीके से ढाई गई उसके बावजूद तो आप कह रहे हैं इसी वजह से डर लग रहा है? आप कह रहे हैं इसी वजह से डर लग रहा है? बिल्कुल, यहाँ बेखौफ हो गए जो ये जितने भी लोग हैं, ये बेखौफ घूम रहे हैं। मतलब ये देश के लिए खतरा पैदा करने वाले लोग हैं। ठीक है, मैं अजहरी साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले देवकी नंदन ठाकुर ने क्या कहा है उनको सुन लीजिए एक बार। रिएक्शन आ रहे हैं और पिछले 17 दिन में 3 बार रिएक्शन आ गया। AIMIM के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद से आते हैं और बहुत बार वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं अभी आज ही कहा है कि हम ना मोदी से डरते हैं, ना शाह से डरते हैं, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। उसके पहले उन्होंने कहा था कि नौजवानों मस्जिदों बचा लो। उसके बाद वो कहते हैं कि मस्जिदों की तरफ ललचाई हुई नज़रों से आज के हुक्मरान देख रहे हैं, जालिम नज़रों से देख रहे हैं। तो बार बार इस तरीके का बयान, जबकि हिंदू संत कभी भी किसी दूसरे धर्म को लेकर कोई आक्रामक बयान नहीं देते हैं। 1650 से लेके आगे तक चले जाओ, किन दुष्ट लोगों ने ललचाई हुई नज़रों से मंदिरों को देखा था? किन दुष्टों के हृदय में ये इतनी क्रूर भावना थी जिन्होंने मंदिर एक दो नहीं लाखों मंदिर तोड़े? कौन थे वो जालिम कौन थे? वो राक्षस कौन थे? वो आतंकी कौन थे? वो आतताई कौन थे जिन्होंने न सिर्फ मंदिर तोड़े बल्कि हमारी माता बहनों की अस्मिता को लूटा था? उन्होंने कौन थे वो? और इनसे उनका क्या संबंध है?
इनसे उनका क्या संबंध है? आतताइयों का संग दोगे तुम भी आतताई कहलाओगे। अगर संग दोगे दुष्टों का तो तुम दुष्ट कहलाओगे। तुम रेपिस्ट का संग दोगे तुम रेपिस्ट कहलाओगे। और तुम आक्रांताओं का संग दोगे तुम आक्रांता कहलाओगे। पहले तो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो उनसे पूछो कि जिन्होंने वो मंदिर तोड़े थे उनसे तुम्हारा संबंध क्या है, उनकी नजरों को क्या कहेंगे आप? अजहरी साहब जवाब देना चाहेंगे? देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि उस वक्त वो लोग कौन थे जिन्होंने ललचाई नजरों से मंदिरों को देखा था? देवकीनंदन ठाकुर जो हैं वो बड़े बड़े लफ्जों को इस्तेमाल करते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। वो ये सोचते हैं कि हम ही काबिल हैं और दूसरा कोई नहीं। आज वो बोल रहे हैं, उन्हें बाबरी मस्जिद की, अभी जो दानिश कुरैशी साहब ने बात छेड़ी थी कि बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। बताएं तो जिन लोगों ने शहीद किया था, एक बहुत बड़ी एक फौज थी वहां पर पहुंची थी। उन लोगों को उकसाया किसने था? कौन लोग आए थे वो उकसाने वाले? किन्होंने तकरीरें की थी, मतलब लोगों को भड़काने की, उकसाने की? उस वक्त जो भड़काने की उकसाने की तकरीरें हुई थी, आज तो हम लोग समझाने की बातचीत कर रहे हैं। आज तो हम कह रहे हैं आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। तो गलत बात क्या है? आपको परेशानी क्या है? क्यों इस पर बाय मिला है? आज अगर अगर ओवैसी जी कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह से मत डरो, तो इसका मतलब क्या मोदी और अमित शाह डरा रहे हैं लोगों को? क्या ये किसी से छिपा हुआ है? ये तो सामने है। मोदी और अमित शाह डराने में किसको डर लग रहा है? किसे डरा रहे हैं? कोई कसर नहीं छोड़ी। वो किसे डरा रहे हैं? अरे वो जिन्हें डराना चाहते हैं वो डरे नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन आप बताएं, क्या देश के अंदर मुसलमान क्या देश के अंदर मुसलमानों में भय है? वो डरा हुआ है। अयोध्या की तस्वीर देखिए, अयोध्या में कितने मुस्लिम भाई हैं जो कि बढ़ चढ़कर इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। वो ऐसे लोगों को अपने साथ लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो मजबूर कर रहे हैं। वो लोगों को डरा के। मैं सोनिका करिश्मा आपके पास फौरन लौट रहा हूं, लेकिन इसका जवाब मैं एसएन सिंह से चाहूंगा। एसएन सिंह जी, एआईएमआईएम की तरफ से कहा जा रहा है और अजहरी साहब भी कह रहे हैं, डराया जा रहा है देश के अंदर लोगों को, खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को। नाम लिया गया उसे ओवैसी साहब की तरफ से, पीएम मोदी और अमित शाह का। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जहां राम राज्य होता है वहां किसी को डरने की आवश्यकता नहीं होती है। 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य पार्टियों के तरह समीकरण नहीं बनाती है कि हम धर्म के लिए कार्य करते हैं, हम जाति के लिए कार्य करते हैं, हम मत मजहब के लिए कार्य। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए कार्य करती है। और आपके जिम्मेदार चैनल पर आग्रह करना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे लोग जो मारीच और सुबाहु का काम कर रहे हैं, जो एक सुंदर यज्ञ चल रहा है उसको विध्वंस करने का कार्य कर रहे हैं, उनका निरादर करिए, उनको तिरस्कृत करिए, उनको छोड़िए और सनातन को अपनाइए, सबको अपनाइए। आज अयोध्या में भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। जटायु के राम, सबरी के राम, भरत के राम, विभीषण के राम, जिन चरणन के पादुका क्या हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की हमें भी इजाजत होगी? देश में आजादी है और हमारा मुल्क आजाद मुल्क है, सेकुलर मुल्क है। इसको आप कट्टरता की तरफ ले जा रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे आपने कहा सनातन को अपनाइए, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि इस्लाम को अपनाइए? हम कह सकते हैं इस्लाम को अपनाइए, इजाजत मिलेगी हमें? या हम पे या हमारे खिलाफ मुकदमे होंगे? हमें जरूर मारा जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम। सनातन मतलब भसपूरी वसुधा, जिसकी परिवार हो, सर्वे भवन्तु सुखिनो। सनातन मतलब नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। सनातन मतलब जो सबके कल्याण की बात करता है। सनातन मतलब हम सभी, आप सभी, एक बार नहीं, वो हमारा परिष्ठ कर चुके हैं। भारत के सभी लोग सनातन को मानते हैं। सनातन मतलब एक सुंदर आस्था, सनातन मतलब एक ऐसी आस्था, एक राम राज्य। ग्राउंड जीरो पर
जा रहा हूं अपनी दोनों सहयोगियों के पास। करिश्मा और सोनिका हमारे साथ है। करिश्मा, जरा पूछिए, ये राजनीतिक बहस अयोध्या वासी भी सुन रहे हैं और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कि दूर दराज से आए हैं, वो क्या देख रहे हैं? उनको लग रहा है कि इसमें जबरदस्ती राम को राजनीति में घसीटा जा रहा है। बिल्कुल प्रत्युष, सीधा हम आप लोगों से ही जानते हैं कि आखिर उनका क्या सोचना है, आम जनमानस क्या सोचता है। एक तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने न्योते को ठुकरा दिया, अब ये कह रहे हैं कि राम मंदिर जो बनने जा रहा है ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है। आम लोग क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? ये पूर्ण रूप से सभी राम भक्तों का कार्यक्रम है और राहुल गांधी जी की मानसिकता ठीक नहीं है। लगभग 550 के आसपास वर्षों का संघर्ष है, साधु संत सभी भारतीय जनता का संघर्ष है, तब आज ये हमें ये सफल होते हुए नजर आ रहा है। आज तो हमें भक्ति का माहौल है पूरे विश्व में। आपका क्या सोच रहा है? फटाफट। ये तीर्थ क्षेत्र से सभी को न्योता किया है, सभी पार्टियों को, धर्मगुरुओं को न्योता किया है, वो आके तो देखें यहाँ स्वागत होता है कि नहीं। हमारी राम रसोई में भोजन तो करके देखें, आप भी करने आती हैं, कहीं आपको दिखाए राजनीतिक कार्यक्रम? नहीं, ये कुछ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, वो आके तो ये बिल्कुल नहीं है। ये श्री राम जी का, ये श्री राम जी का जो 500 साल बाद जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, मंदिर भव्य बन रहा है, ये जनता की लगन है, ये राम के भक्तों की लगन है। राम भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं, आपका क्या सोचना है? साधु संत क्या सोचते हैं? राहुल गांधी भी बच्चे हैं। अच्छा जी, संसद के अंदर तमाम जो विपक्षी पार्टी है, संसद के अंदर आंख मारने वाला राहुल गांधी, वो हिंदू और हिंदू सनातन धर्म को, हिंदू संस्कृति को वो अभी तक नहीं समझ पाया है। और ओवैसी जो बयान दे रही है, ओवैसी का बयान जो आ रहा है बहुत ही चिंताजनक बयान है। वो हिंदुस्तान के जो मुस्लिम समुदाय है उसको भड़का रहा है, देश के अंदर शांति व्यवस्था भंग करने का पूरी तरह वो प्रयास कर रहा है, किंतु ऐसा है नहीं। इस देश के अंदर रहने वाला मुसलमान भी, वो भी भगवान राम को मानता है। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है? जी, राजनीतिक कोई राजनीतिक कार्यक्रम मैं सोनिका आपके पास आ रहा हूं। सोनिका वहां पर लोगों से पूछिए, जो बात यहां पर अजहरी साहब कह रहे हैं, जो बात यहां पर दानिश कुरैशी कह रहे हैं, क्या देश के अंदर कोई भय का वातावरण है? क्या मुस्लिम भाइयों को डर लग रहा है? क्या मस्जिद देश के अंदर खतरे में है? जरा पूछिए वहां पर, क्योंकि अयोध्या में कई मुस्लिम भाई है, किसी के घर से फूल आ रहा है तो कोई वस्त्र सिल रहा है रामलला के। बिल्कुल पूरा देश इस वक्त एक साथ है और 22 जनवरी का इंतजार हो रहा है बेसब्री के साथ। राम भक्त यहाँ पर मेरे साथ है। अब यहाँ पर अब देखा जा रहा है तमाम विपक्षी पार्टियां अपने ही निजी कार्यक्रम कर रखे हैं, उसका आयोजन करने जा रही है 22 तारीख के दिन ही, तो कुछ ने तो न्योता ही ठुकरा दिया है। देखिए, न्योता ठुकराना ऐसे लोग हैं जो सदैव राम जन्मभूमि आंदोलन को ठुकराते रहे हैं, विरोध में रहे हैं, वो अवसर खोजते हैं। जब आमंत्रण शुरू हुआ तब कहते थे कि हम लोगों को पूछा नहीं जा रहा है, अब पूछा गया तो नहीं आएंगे, तो उनकी मनोवृत्ति है। लेकिन पूरा समाज, देश, राष्ट्र, जग, क्या लग रहा है आपको ये कोई राजनीति? नहीं, ये तो धर्म का कार्य है। मैं बम्बई से आया हूँ, बम्बई हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ और आज आके 8 दिन से यहाँ बैठा हूँ और पूरा देश इस चीज को बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है और इसका जो विरोध कर रहे हैं वो अपने पांव में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कुछ नेता है कह रहे हैं कि मुसलमानों को डर लग रहा है देश में, अब क्या वाकई में भय का माहौल? ये राम राज्य, मुसलमानों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे मुसलमानों को, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को डरने की बिल्कुल जरूरत है। 1528 से लेके और आज का ये 2023 चल रहा है, तमाम इसमें 3 लाख लगभग हमारे राम भक्त यहाँ पे शहीद हुए हैं। उस शहीद होने के बाद आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मन बहुत हर्षित है, मन बहुत पुलकित है, खुशी समाये नहीं समाई जा रही है। बहुत सुंदर समय है, बहुत सुंदर। देखिए, लोगों में खुशी बनी हुई है। राम भक्त इंतजार कर रहे हैं प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को। उसी दिन अलग अलग जगह लोग निजी कार्यक्रम करें, विपक्षी पार्टियां। ऐसा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये व्यवस्था बनाई, आज जो ये रूप दिया, मैं जो है उनके नाम का ये जो नरेंद्र शब्द है, 4 स्तंभ हैं, 4 संदेश दूंगा। पहला अक्षर न है, न मानव जगत को संदेश देता है कि नर का पावन तन पाकर मत भूलो नारायण को, और दूसरा अक्षर रे है, रे संदेश देता है कि रेखा जन्म से हाथ में, मस्तक रेखा बाद में, और तीसरा अक्षर आधा न है, आधा न संदेश देता है कि न्यारा है प्रभु राम जगत का, नेह लगा लो दुनिया वालों, और चौथा अक्षर द्र है, द्र संदेश दे रहा है कि द्रव्य मिलेगा शांति का, द्वार खुलेगा मुक्ति का। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम के प्रत्येक अक्षर से
मानवता के लिए प्रवाहित। और देखिए ममता बनर्जी तो कह रही है कि सद्भावना रैली वो निकालने वाले हैं, मस्जिद पहुंचेंगे, पहले गुरुद्वारे पहुंचेंगे, फिर सद्भावना सदैव बना रहना चाहिए और हमसे अधिक कौन सद्भावना रखने वाला है। हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और ये तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे यूपी के पॉलिटिक्स करने वाले जो राहुल गांधी जी हो, ये सब लोग यही काम करेंगे, वामपंथी भी यही करेंगे कि खेल बिगाड़ो। लेकिन यहाँ तो राम राज दिखाई दे रहा। आप देखिए मैं आया हूँ गोरखपुर से चल के, मैंने सामने देखा यहाँ पर कॉफी और ये बांटा जा रहा है, कुछ मिष्ठान या चाय कॉफी ऐसी चीजें। हमने पूछा तो बताया मैं कोलकाता से हूँ, कहाँ से, कोठारी बंधुओं परिवार का। यानी जो लोग 90 में शहीद हुए थे कार सेवा, वो लोग भी देखिए यहाँ पर कार सेवा, आज भी उनके मन के अंदर की कार सेवा करने को मिले, कुछ नहीं पा रहे तो चाय कॉफी। सद्भावना का अगर बढ़िया उदाहरण देखना तो आ जाए अयोध्या। दानिश जी 22 तारीख को जिन राजनीतिक दलों के प्रमुखों को गया निमंत्रण, वो नहीं आ रहे हैं, चलिए ये उनका अपना निजी फैसला है। लेकिन एक बात तो है कि 22 तारीख की तिथि को बीजेपी ने ऐसा बना दिया कि सबको धार्मिक यात्रा या धार्मिक अनुष्ठान याद आने लगा। कर्नाटक में सरकार ने आदेश दे दिया कि 22 तारीख को हम विशेष पूजा अर्चना करेंगे 30,000 से ज्यादा मंदिरों में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब हम सुंदरकांड करवाएंगे। ममता बनर्जी वहां पर सद्भावना यात्रा निकाल रही हैं। यानी 22 तारीख की तिथि को भले आप विरोध कर दीजिए कि हम नहीं जाएंगे, ये आपका पॉलिटिकल इवेंट है, लेकिन बीजेपी ने मजबूर कर दिया 22 तारीख को सभी विपक्षी पार्टियों को कि आपको दिखाना है कि हम धर्म से कटे नहीं हैं, वरना गलत मैसेजिंग चली जाएगी। देखिए प्रत्युष, मैं आपको एक बात कहूं, दरअसल देश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की शुरुआत से लेकर अब तक की जो स्थिति है, उस स्थिति पे हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में नरेंद्र मोदी और उसके अनुयायियों का जो उत्थान है, मैं आपको बताता हूं आज ये परिस्थिति का निर्माण क्यों हुआ है। और समूचा विपक्ष जो है इसमें चाहे मैं ये कहूंगा कि फंस चुका है, वो इसलिए क्योंकि जब गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी थे, मुझे अच्छे से याद है वहां की अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी में हवन का प्रोग्राम रखा गया था। हवन का प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर हवन का प्रोग्राम रखा था। शायद ढूंढेंगे तो आपको अहमदाबाद मिरर में और टाइम्स नाउ में उस वक्त के अखबार में मिल भी जाएगा। और देखिए उस वक्त पे कांग्रेस पूरी खामोश रही थी। नौजवान लड़के जो थे, हम लोग तमाम लोग, हम उसका विरोध करने पहुंचे थे, तो वहां का स्थानीय वहां का जो पुलिस थाना था, वहां पर हमको गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद छोड़ दिया गया था। लेकिन उसी दिन हमने ये कहा था कि ये जो शुरुआत है यूनिवर्सिटी के अंदर में ये घुसे हैं, अगर इसको रोका नहीं गया, क्योंकि वो सार्वजनिक जगह है, तो अगर इसको रोका नहीं गया तो ये चीजें आगे बढ़ेंगी। और आज देखिए कि 20 साल के बाद, आज 22-23 साल के बाद, आज 2024 के अंदर में ये यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से निकल के ये पहुंच गए वहां पर मंदिर के नाम की राजनीति करने में। तो ये सारी विफलता कहो या इनकी जो छुपा एजेंडा कांग्रेस और बीजेपी का एक है, ये आपके सामने, और बहुत जिम्मेदारी से मैं ये अहमदाबाद का इंसिडेंट कह रहा हूं, अगर इसको ढूंढेंगे तो आपका रिकॉर्ड भी मिलाएगा इसका। तो ये चीजें जो हैं, आज जो मजबूरी है, मुझे ये बताइए, मतलब आप इस बात को मान रहे हैं दानिश जी, आप इस बात को मान रहे हैं कि बीजेपी ने विपक्ष को फंसा दिया है? बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। मैं तो कहा वैसे साफ तौर पे कह रहे हैं कि देश में बड़ा हिंदू कौन है, उसकी होड़ मची है। और यही है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ ममता है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, तीसरी तरफ खास आदमी मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं, यह है, ये तमाम लोग लगे पड़े। मुझे ये बताइए, देश में दूसरे मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय आज जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, क्या इसके अलावा देश में कुछ बचा नहीं है बात करने के लिए, बहस करने के लिए? क्या देश में? एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। जी आवाज शायद बहुत कम आ रही थी, फिर भी जो मैं सुन समझ पाया हूँ, या मैं कहूँगा ऐसे लोग टीवी पर ज्ञान देने बैठते हैं जो संविधान को मानते ही नहीं। जब संवैधानिक पीठ के द्वारा ये सुनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है, उसको भी जो लोग नहीं मानते कहते हैं कि नहीं वहाँ बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। जो लोग ये कहते हैं कि जब मोदी योगी नहीं रहेंगे तो देश को कौन बचाएगा, जो लोग स्वयं नमाज पढ़ने जाते हैं लेकिन दूसरे को प्रत्युष जी कहते हैं कि अगर वो रामचरितमानस पढ़ लेंगे, सुंदरकांड पढ़ लेंगे तो राजनीति करने लगेंगे, ऐसे लोगों को जवाब है कि अब भारत के लोग ऐसे जो मजहबी राजनीति करते थे,
जो अपनी पार्टी का नाम मुस्लिमुद्दीन केवल रखते थे, उनको ये समझना होगा कि अब देश के संसाधनों पे एक का अधिकार नहीं है, अब देश के संसाधनों पे सभी का अधिकार है। और मैं तो प्रत्युष जी कहता हूं कि जैसे अरे आप जवाब देते रहिएगा, सुन तो मैं तो बोला नहीं आपके बीच में, सुनाई भी नहीं देता रहा था। मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे लोगों को दर्द है, मैं नमाज करूं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा अगर रामचरितमानस पढ़ लेगा तो गलत हो जाएगी। मैं अपने मस्जिद में जाऊं तो ठीक है, लेकिन दूसरा कोई मंदिर बना लेगा तो गलत हो। नहीं भैया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और मैं दोबारा कह रहा हूं कि आप जिसको अल्लाह मानते हैं, हम उसी को ईश्वर मानते हैं, कोई उसी को यीशु मानता है। कोई एक परम पिता परमेश्वर है, कोई एक परम पिता परमेश्वर है जिसने संसार की रचना की, जिसने हमारे अंदर प्राण भरा, जिसके नाते हम बोल रहे हैं, हमारे हाथिल वो प्राण निकल गया, न मेरा कान काम करेगा, न आंख, न मुंह, न आप गाली दे पाएंगे। लेकिन लोकतंत्र को बार बार गाली देने का कार्य कौन करता है? ऐसे जिहादी लोग जो एक धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं, दूसरे धर्म को गाली देते हैं। प्रत्युष जी मैं कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री जी ने मैं जवाब दो, 140 करोड़ माने 140 करोड़ माने प्रत्युष जी सभी लोगों से कहा, आप सभी लोग आइए, भगवान राम का दर्शन करिए, अपने घरों में दीपोत्सव बनाइए। दानिश जवाब दीजिए। अच्छा सुनिए आप सिंह साहब, सुनिए। अरे आप सुनिए सिंह साहब, अब सुनिए तो सुनिए अब मैं आपको जवाब दूं। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, और देश में ये जो खो-खो वाली जो पॉलिटिक्स है ना, जो कांग्रेस ने शुरू की थी और भाजपा उससे खेल रही है कि पहले देश के संसाधनों पे मुसलमानों का हक होना चाहिए, मुसलमानों के नाम पर आजादी के बाद से, देश में संविधान लागू होने से बाद से लेकर अब तक की क्या परिस्थिति है वो तो आपके सामने। देखिए, इंटरप्ट मत करिए, सिंह साहब इंटरप्ट मत करिए। आप बोल रहे थे, मैं खामोश था, सुन लीजिए। सुनिए। अरे आगे तो सुनिए, आगे तो सुनिए, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जब मैं बोलूंगा तो। अब दिक्कत क्या है कि कांग्रेस ने तो ये कहा है कि देश के संसाधनों में मुसलमानों का हक है, और नहीं रहेंगे तो देश को कौन बचाएगा? जवाब दूंगा मैं। अरे उसका जवाब है, उसका जवाब है। नहीं रहेंगे तो देश को कौन बचाएगा? जवाब है उसका। आपने कहा 15 मिनट छोड़ दीजिए, कोई हिंदू बचेगा नहीं। और जो सुंदरकांड करने जाता है वो जो है तुष्टिकरण का कार्य करता है। मतलब आप नमाज पढ़िए, दूसरा कोई सुंदरकांड न करे, दूसरा कोई रामचरितमानस न पढ़े, यही तो पूछा जाए। एक सेकंड एसएन सिंह जी, दानिश कुरैशी अपना जवाब कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं अजहरी साहब के पास जा रहा हूं। अब सवाल यह है कि ना मुसलमानों को देश के संसाधनों पे हक मिला, ना ही कांग्रेस के शासन में किसी को संसाधन मिले। संसाधन अगर किसी को मिला तो वो जितने कॉर्पोरेट हैं मोदी जी के 12 लाख करोड़ रुपए का संसाधन उनके पास चला गया। इसका जवाब नहीं है। छोड़िए, मुसलमानों से तो आपको नफरत होगी, लेकिन हिंदुओं के साथ में जो परिस्थिति है वो आपके सामने। इसके बाद दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, सुनिए, देश में अराजकता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की आप खिलवाड़ करते थे, वो मुस्लिम बहन है, वो हमारी मुस्लिम बेटी है। मैं अजहरी साहब के पास जा रहा हूं। अजहरी साहब, हाजिक खान हमारे साथ डिबेट में थे कल। हाजिक खान बार बार एक बात कहते हैं कि हमें कभी नहीं सिखाया गया कि आप राम का विरोध करें। वो कह रहे हैं कि अल्लाह के कई मैसेंजर हैं और हो सकता है कि उनमें से एक राम जी भी हो। तो ये अल्लाह राम अलग अलग ये क्यों? सुन ध्यान से। सबसे पहली बात यह है, किसी इस्लामिक संगठन ने, किसी मस्जिद के इमाम ने, किसी मस्जिद के इमाम की किसी संगठन के सदर ने या किसी दरगाह के सज्जादा नशीन ने अब तक मैंने सुना नहीं है। आपके पास हो तो आप दिखाएं, बताएं कि उन्होंने, जैसे भी एसएन सिंह आरोप लगा रहे थे, किसी रामचरितमानस पढ़ने वाले पर ऐतराज किया हो, किसी मंदिर बनने पर ऐतराज किया हो, किसी उनकी पूजा स्थल पर ऐतराज किया हो, दिखा ही नहीं सकते साहब। लेकिन हमारे ऊपर सारे ऐतराज होते हैं। हाजिक खान ने कहा कि हम कहते हैं कि मस्जिद थी है और रहेगी। हमने किसी क्या गलत कहते हैं? वो तो मस्जिद थी साहब,
वो जो तो नहीं हम भी कहेगा, कह हम रहे क्यों हैं, उसको कहेंगे? हम वो कहेंगे तो हम सभी मस्जिद भाई हैं। है। अरे वो तो मस्जिद रहेगी साहब, क्यों नहीं रहेगी मस्जिद? वो भारत की मस्जिद नहीं थी, देखिए वो बाबर देखिए, की वो भारत मस्जिद की थी जो मस्जिद हमारा थी। नहीं है। भारत की जमीन में मस्जिद थी। कौन? बाबर वो बाबर की मस्जिद थी, वो भारत की मस्जिद नहीं है, वो भारत के मुसलमानों की मस्जिद नहीं है। जो हमारा है, जो हमारा है वो हमारा है। हम अपने को कैसे छोड़ेंगे? हम तो सबका साथ, सबके विकास के नारे को बुलंद करते हैं। हम तो आपको योजनाओं में भागीदार बनाते हैं, आपको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, आप बंटवारे की बात कर रहे हैं। हम तो देखिए, कह रहे हैं कि आप शाहजहां, हमारे बाबर, हुमायूं आए और गए, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। सल्तनतें आई, बहुत सारी सल्तनतें थी। अजहरी साहब, अजहरी साहब, अजहरी साहब, अजहरी साहब, अजहरी साहब, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, नाम अनेक है। एक सेकंड अजहरी साहब, आप भी मेरे ख्याल से आप भी इस थॉट को मानते होंगे। ईश्वर एक है, आप नाम अलग अलग दे दीजिए, कुछ भी नाम हो सकता है। आपकी नजरों में राम क्या है? देखिए हमारी, जैसा कि हमने श्री राम जी को पढ़ा है, उससे लगता है कि श्री राम जी एक के वालिद भी थे और श्री राम जी की माँ भी थी। श्री राम जी इंसान थे, तो हम उन्हें खुदा नहीं मान सकते, हम उन्हें अल्लाह नहीं। सुन ले मेरी बात ध्यान से, क्योंकि आपकी आस्था है, आप मानिए, हमें ऐतराज भी नहीं है। दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ हमने एक दिन आपको बताया भी था कि हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन्हें हम अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम उन्हें भी खुदा नहीं मानते, उनकी भी हम पूजा नहीं हम नहीं करते, तो उनकी इबादत नहीं करते। तो क्या राम पैगंबर नहीं हो सकते? राम पैगंबर हो सकते, नहीं हो सकते? मैसेंजर नहीं हो सकते? हमारी किन्हीं किताबों से इसका कोई, देखिए, किसी को नबी कहने से पहले हमें अपने कुरान या हदीस से इसका सबूत लाना पड़ेगा, जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसलिए हम गैर जिम्मेदाराना कोई बात नहीं कहेंगे। ठीक है, मैं करिश्मा आपके पास आ रहा हूं। करिश्मा, हालांकि यह बहस बहुत पुरानी है, यह बहस बहुत पुरानी है, लेकिन एक बात सबने मानी है, ईश्वर एक है, नाम अनेक हैं। अब जब भव्य राम मंदिर बन रहा है, लोग कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम तो सबके हैं, सबके मन में हैं, तो क्या वहां पर एक मस्जिद भी बन रही है? लोग क्या कह रहे हैं वहां पर कि मस्जिद भी बन रही है अल्लाह राम को लेकर। मुझे नहीं लगता, जितना मैंने अयोध्या को देखा, जितनी बार मैं अयोध्या गया हूं, कभी भी अयोध्या में रहने वाले किसी ने अल्लाह और राम में फर्क किया हो। बिल्कुल प्रत्युष, और इससे पहले भी हमने कई तस्वीरें दिखाई जब हर समुदाय के लोग आगे बढ़े, क्योंकि इनका साफ तौर से कहना है मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। अब क्योंकि यहाँ पे मस्जिद भी बन रही है, मंदिर भी बन रहा है, आपके दिमाग में कभी ऐसी सोच आई कि आखिर ये जो भाईचारा, कहीं सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ पे खत्म हुआ? देखिए, ये जो मस्जिद बन रही है और राम मंदिर बन रहा है, हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई हैं, इसमें विरोध नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अराजक हैं, वो इस शांति को पसंद नहीं देखना चाहते। मूल रूप से मुसलमान भी भारत के ही वासी हैं और वो भी हिंदू हैं, और उनके मन में भी अब भाव जाग रहा है। राम भक्त वो भी हैं, और वो भी, हमें उम्मीद है वो भगवान तो एक है। हाँ, भगवान सब एक ही है ना। इस भारत में रहने वाला जो भी होगा, हिंदू और मुस्लिम, सब राम राम बोलेगा, राम का नारा होगा, जय जय श्री राम। आपका क्या सोचना है, जिस तरीके से एक मस्जिद भी यहाँ बनाई जा रही है, लेकिन भाव तो वही, प्रभु तो एक ही है? जी, प्रभु एक है, सबके अंदर है, मुस्लिम के अंदर, हिंदू के अंदर, सबके अंदर वो राम ही एक है। और राम का आज कांग्रेस प्रमाण मांग रही है। अरे कांग्रेस अगर चाहे तो साक्षात राम को हाजिर कर दूंगा, इसी अयोध्या के अंदर हाजिर करूंगा, और मैं उस हनुमान को भी हाजिर करूंगा। जो लोग इस भाईचारे को खत्म कर रहे हैं वो पहले आप देखिए, हमारे गीता को पढ़िए, आप सभी में दर्शन राम का करेंगे। हम ओबीसी में भी राम का दर्शन करते हैं, राहुल में भी करते हैं। वो आए तो देखें यहाँ उनका कैसे स्वागत होता है अयोध्या में। अब आते ही नहीं है, वहीं से बैठे बैठे चिल्ला रहे हैं, अपने वोट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने सारे भाइयों को मिला लिया, सभी जात धर्म को मिला लिया, हमारे तरफ सब बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अब वो उसी मुट्ठी भर लोग रहे, सोच रहे हैं। अयोध्या की आम जनता जो कह रही है कि हमारे अंदर भाईचारा है, हमें मतलब नहीं है यहाँ पर जो राजनीति हो रही है, ये वोट। ठीक है सोनिका, आपके साथ जो लोग हैं उनसे पूछिएगा, ये सवाल जरूर पूछिएगा कि अयोध्या में ही श्री राम मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर एक भव्य मस्जिद भी बन रही है,
और कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी मस्जिद होगी, जो ताजमहल से भी खूबसूरत होगी। बिल्कुल, अयोध्या के यहाँ पर लोग भक्त मेरे साथ है। यहाँ पर भव्य राम मंदिर बन रहा है और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक भव्य मस्जिद भी बनने जा रखा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अलग अलग धर्मों को अलग अलग बातें कर रहे हैं, धर्मों को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं। देखिए, ये सभी की अपनी अपनी आस्थाएं हैं और उन आस्थाओं को पूर्ण करने का संविधान ने सभी को अधिकार दिया हुआ है, तो वो उसमें कोई बयानबाजी होनी नहीं चाहिए। और जहां तक राम मंदिर के निर्माण का विषय है, तो मैं इस चीज से एक हिंदू होने के नाते बहुत गौरवान्वित हूँ कि एक 700 साल की गुलामी के बाद उसके विनाश के रूप में इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। 22 तारीख का इंतजार देश कर रहा है और इसी 22 तारीख का विरोध भी हो रहा है। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है कहीं जी, सबका अपनी अपनी आस्था है, ठीक है ना। प्रभु श्री राम यहाँ पे विराजने जा रहे हैं 22 तारीख को, लेकिन न्योता भी ठुकराया जा रहा है। अरे सर क्या कहेंगे कुछ विपक्षी पार्टियां जो अलग अलग आयोजन है अपने अपने कर रही हैं? तो अपने देश के लिए, राम मंदिर के लिए थोड़ा वो करने चाहेंगे सब लोग। हाँ बस ठीक ठीक है, ओके, ठीक है सोनिका मैं लौटूंगा आपके पास। एसएन सिंह जी, आवाज जा रही है मेरी? एसएन सिंह जी, आवाज जा रही है? जी एसएन सिंह जी, जी हाँ, मैं ये सवाल कर रहा हूं। देखिए, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई विवाद का विषय होना चाहिए। राम और अल्लाह, पता नहीं जिसके दिमाग में जो है वो अपने हिसाब से सोच सकता है, लेकिन सब ये पता है, सबको बचपन से पढ़ाया जाता है, किताबों में पढ़ाया जाता है, ईश्वर एक है, रूप अनेक है। जो बात अभी अजहरी साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि सनातन को आप अपनाइए, ये कह रहे हैं अगर यही बात अगर ये कह दे कि आप इस्लाम को अपनाइए तो फिर विवाद गहरा जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर हम कह दें तो बवाल कर दीजिएगा आप। प्रत्युष जी, हमने ऐसा तो नहीं कहा कि नहीं सभी संपूर्ण लोग सनातन को अपनाएं। हम ये कह रहे हैं कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हमारे यहाँ दूसरे के भगवान को हम नहीं मानते, हम तो आपके जिम्मेदार चैनल पर कहते हैं, राजनीति करने वाले ये जरा में बोलते, जरा में फर्क कर जाते हैं। दूसरे का गार्ड भी होता है। अभी वो सऊदी अरब से कोई आ जाए, अरे इतने दोगले आदमी, इतने छोटे आदमी, इतने नीचे आदमी, इतने नीचे आदमी, इतने छोटे आदमी, इतने नीचे आदमी, इतने छोटे आदमी, बोलने की हिम्मत रखिए। हम तो दूसरे का सम्मान नहीं करने आता है, वो क्या सम्मान करेगा? जो दूसरे के माता पिता को गाली देगा, वो क्या सम्मान करेगा? आप आइए और पढ़िए उसको। वही करें, वो जो दूसरे के माता पिता को गाली देगा, जो दूसरे के ईश्वर को गाली देगा, अपने ईश्वर को बड़ा बनाएगा, वो क्या कहेगा? हमने कहा सनातन एक सुंदर सभ्यता है, उसको अपनाइए। आपकी तरह हम गाली देने की बात नहीं करते। इतने छोटे आदमी, इतने दोगले आदमी भारत में रहकर भारत को गाली देना, भारत के सनातन को गाली देना, भारत की सभ्यता को गाली देना, हिंदुओं को गाली देना, इतने दोगले आदमी कौन नहीं देखा? इन देश विरोधियों को कौन नहीं देखा? भारतीय जनता पार्टी ने किया। विरोधी को कौन नहीं देखा? लोग दंगे में शहीद हुए। जो ये कहता है कि 15 मिनट में हिंदुओं को खत्म कर देंगे, हिंदुओं को खत्म कर देंगे 15 मिनट में, और 15 मिनट में हिंदुओं को खत्म कर देंगे। 15 मिनट में हिंदुओं को खत्म कर देंगे। आप 6 दिसंबर को पार्टी कहती है, आपने भाई से भाई को लड़ाया। आपकी पार्टी कहती है 15 मिनट में हिंदुओं को खत्म कर देंगे। ये जो राजनीति आपने की है, आप भाई मानते किसको? जो आपका नहीं है वो दुश्मन है, जो आपका नहीं है वो दुश्मन है, उसका गला काट दीजिए। अजहरी साहब, देश की सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला ले दिया, उसके बाद सदियों पुराना ये विवाद खत्म हो गया। अब तो नहीं लगता कि मुझे अब विवाद की जरूरत है। खुश है ना आप? राम मंदिर बन रहा है। वाकई में ना ही विवाद की जरूरत है, ना ही विवाद होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये राम मंदिर जैसे वो सब कुछ मानते भी हैं श्री राम को, इस चीज का भी दावा है उनका,
लेकिन वो राम के जो कार्य हो रहा है, आप कह दीजिए मथुरा काशी के बारे में कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था कि नहीं हुआ था? भगवान शंकर की नगरी काशी है कि नहीं? हम आपके पवित्र स्थानों का सम्मान करें और आप यहाँ गाली देने का कार्य कर रहे हैं। आप गाली देने का कार्य कर रहे हैं कि नहीं? मेरे अल्लाह के अलावा दूसरा कोई, हम तो सबको मानते हैं, हम तो सबके सम्मान की बात करते हैं, हम सम्मान देने की बात करते हैं, आप अपमान की बात करते हैं। कर लिया है, आप अपने धर्म को मानिए, दूसरा भी अपने धर्म को मानेगा। ऐसा तो नहीं है कि संपूर्ण लोग आप ही के धर्म को मानेंगे। किंग हो गए, अच्छी बात है, भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? मुसलमानों के मसले भगवान मसाइल राम देखते के रहे, मंदिर बनने से मुसलमानों के मसले मसाइल तो निपटे आपकी नहीं दिक्कत से तो ऐसा तो नहीं है कि मंदिर रुक जाएगा। और साधु और अगर आप नहीं भी सहयोग करेंगे तो भी मंदिर बनेगा, आप दुखित होंगे तो भी मंदिर बनेगा। वजीर आजम की कुर्सी जो बनने से है कौन रोक लेगा? वो किसी मजहब की कुर्सी नहीं है, गाली देने किसी से धर्म मंदिर की नहीं किसी रुकेगा। धर्म की कुर्सी नहीं है, वो देश की कुर्सी दिव्यता है। बढ़ रही है, उसको भव्यता धार्मिक बढ़ कुर्सी रही ना है। बनाइए, सभी उसको धार्मिक मजहबों का कुर्सी ना सम्मान करिए बनाइए। मौलवी साहब। आप वजीर आजम की आप कुर्सी को अपने धर्म धार्मिक को कुर्सी नहीं, बना रहे सभी हो। धर्मों का सम्मान करिए। आपने श्री बोलो, राम आप को वाला ठीक है, श्री दूसरा राम जी को वाला खराब। हाईजैक कर लिया है, आप बड़ी दूसरे बात को है ये। काफिर कहिए, दूसरे को आप गाली देखिए, दीजिए। ये आप झूठ भाई बोलते रहिए, आप भी अपने ये आप झूठ यीशु बोलते का नाम रहिए। लीजिए, अपने अल्लाह का नाम नहीं नहीं नहीं, लीजिए। मैं हम एक ईश्वर सेकंड का एक नाम सेकंड, लेंगे। अजहरी साहब अजहरी साहब अजहरी साहब, मैं एक सवाल करता हूं। आपने कहा कि बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने श्री राम को हाईजैक कर लिया है। पहली बात कि भगवान को कोई हाईजैक नहीं कर सकता, भगवान तो कण कण में है। अगर मान लीजिए पीएम मोदी अगर मस्जिद में जाते हैं तो कल को कोई कह सकता है कि वो किसी को हाईजैक कर लेंगे? नहीं। फिर मस्जिद में मैं जवाब दूं, प्रत्युष में जवाब दूं, प्रत्युष में जवाब दूं, प्रत्युष में जवाब दूं, गए और चले भी आए वो। सुनिए, प्रत्युष में जवाब दूं, हाईजैक होता है। वो जिस तरह प्रत्युष से जी में जवाब दूं, जी प्रत्युष जी में जवाब जी दूं। दानिश कुरैशी जी दानिश कुरैशी जी, ये बार बार की हाईजैक कर लिया। अरे मंदिर और राम भगवान ये कैसे हाईजैक हो सकते हैं? यही बात अगर किसी दूसरे मजहब के लिए कह दिया जाए तो देश में बवाल हो जाएगा। नहीं, मैं आपको जवाब दूं, सुनिए मैं आपको जवाब देता हूं, हजारी साहब 2 मिनट सुनिए। देखिए, एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने ये कहा कि एक ही शफ में खड़े हैं सभी महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा, अरे एक जवाब कोई दे बंदा दीजिए नवाज। ना। सुनिए, हिंदुओं अरे को जवाब ही कितने है, दिन में ये मारेंगे? जवाब ही है। 15 सुनिए, मिनट के ये अंदर जो हिंदुओं को राजनीति है जो समाप्त कर रहे करेंगे हैं, नहीं, इसका हालांकि जवाब मुझे तो तो दे उस दीजिए। राजनीति में पढ़ना नहीं 15 है। मिनट में मुझे हिंदुओं को मार देंगे नहीं, कि सुनिए मेरी बात, अगर दानिश कुरैशी इमाम के पीछे जाके खड़े हो जाएंगे तो किसी की ताकत नहीं उसको वहां से हटा दे। ये इस्लाम का दर्श है, ये इस्लाम का। मैं कह रहा हूं जब योगी जी नहीं रहेंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे तो हिंदू कहां जाएंगे? आप जवाब तो देके जाइए। हमने नहीं कहा, संविधान से चल रहा है कि नहीं, जवाब तो देके जाइए। ये देखिए एसएस सिंह जी हाफिज नूर अजहरी जी कह रहे हैं कि ये हम नहीं कह रहे हैं, आप ही के शंकराचार्यों ने कहा है और उन्हीं के आधार पर हम आपसे कह रहे हैं कि आपने हाईजैक कर लिया, पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है भगवान। अरे सुनिए क्या होता है ना, बहाना चाहिए। हाँ। जब विद्यार्थी फेल हो जाता है तो बताता है शाही खत्म हो गई थी, सवाल कठिन थे, कुछ न कुछ बहाना चाहिए। शंकराचार्य का के अगर बयान को देखेंगे प्रत्युष जी, तो शंकराचार्य ने कहा कि मुसलमानों को इस देश से बाहर चले जाना, तो क्या ये संवैधानिक है? क्या इसको माना जाए कि अजहरी साहब आपने सुना नहीं, एसएस सिंह जी ने, अजहरी साहब अभी आपने सुना नहीं, एसएस सिंह जी ने कहा कि उन्हीं में से एक शंकराचार्य का एक बयान है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़कर चले जाना चाहिए। अगर आप शंकराचार्यों के बयानों को कोट कर रहे हैं तो वो बयान भी आपको याद होना चाहिए। शंकराचार्य जी ने कहा हमने शंकरा, देखिए वो शंकराचार्य आपकी बिल्कुल झूठ, देश का बंटवारा मुस्लिम लीग ने मिलकर राजनीति की। हिंदू देश के बंटवारे में सबसे बड़ा राजनीति ये थी, बाकी बेवकूफ बनाने की तो राजनीति यही है कि जब पाकिस्तान बना था तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्युलर था। अबे जब सेक्युलर ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था उनको, जिन्ना को, तो ये विभाजन करने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन ये राजनीति हिंदू महासभा और जिन्ना के वारिसों ने ये की, और उसके बाद महात्मा गांधी की हत्या की। ये देश की राजनीति में हुआ है सिंह साहब, ये मानिए आप।
एहसन सिंह जी हमारे साथ हैं, ठीक है। अब नहीं देंगे जवाब, जी जगह छोड़ दी उन्होंने। हजारी साहब जी, क्या इस विवाद को खत्म कर देना चाहिए? बहुत हो गया। 22 तारीख को अच्छी तिथि है, अच्छी तारीख है, शुभ घड़ी है, सबको इंतजार था, राम मंदिर बन जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो इंतजार नहीं था भाई, हमारी तो मस्जिद ढा दी गई, हमें तो इंतजार नहीं है। और जो नई मस्जिद बन रही है, दानिश जी, नई मस्जिद जो बन रही है, सुनिए मेरी बात। उसे हम देखिए, हमने कभी क्लेम भी नहीं किया था ना, हमारे जो थे अनुयायी करा, सॉरी, जो लोग पिटिशनर थे उसके अंदर में कभी ना उन्होंने क्लेम किया था, ना अभी हम लोग उसको क्लेम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो हमारी जगह थी वो जगह मुकम्मल थी, और उसी को अगर हटाने की बात कर रहे हैं तो आप क्यों हटाएंगे भाई? आप कौन थे ये हटाने वाले? तो हमारी तो मस्जिद ढाई गई है और ये तारीख में लिखा जाएगा कि भाई बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीके से फैसला सुनाया गया, आस्था के आधार पे। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ सबका हिसाब होगा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले